ले, कोई लूट ना ले, है ना। जी। अब उसको वही व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसके पास में 1 रुपये भी नहीं है, तो फिर उसको ठूंठ को देखने के पश्चात उसको चोर बुद्धि नहीं होगी, पुरुष बुद्धि चोर बुद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके मन में भय नहीं है कि मेरे पास में कोई लूटेगा। हाँ, फिर उसके मन में यही भय होगा जंगल में जाकर के कहीं शेर भालू ना होए, है क्या नहीं? क्योंकि फिर उसको मरने का भय रहता है। तो क्योंकि उस धन तो नहीं है, लेकिन अरे जान के ऊपर आ जाती है, तो जंगल में जा ही रहा है, कहीं शेर भालू आदि ना हो, ऐसा भ्रम होता है। तो जो भ्रम हो जाता है भाई, विपरीत प्रत्यय होगा ना, ठोटा आदि देख कहकर विपरीत प्रत्यय होगा, अविद्या कहलाती है। अब आगे कहते हैं, वो अविद्या संपूर्ण अनर्थ की उत्पत्ति में निमित्त है। संपूर्ण अनर्थ की उत्पत्ति में निमित्त कौन है? मूला विद्या है। मूला विद्या से तूला विद्या उत्पन्न होती है। मूला विद्या तो तूला विद्या, कार्य विद्या, कारण विद्या, दो कारण विद्या, कारण विद्या और कार्य विद्या, तो उसको मूला विद्या तूला विद्या के नाम से आती है। जहां पर कभी कभी देखा सुना होगा आपने शब्द मूला विद्या तूला विद्या, तूल यानी कार्य होता है, मूल यानी कारण होता है, तो मूला विद्या से तूला विद्या उत्पन्न होती है, यानी कारण से कार्य उत्पन्न होता है। तो जो मोहे जो कार्य विद्या है, कार्य विद्या यानी कार्य और अविद्या, कार्य रूप अविद्या, वह कारण रूप अविद्या से उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं भिन्न कार्यत्वात् तयोः शोक मोह मोहयोर असमास करणम। तो भिन्न कार्य करने वाले होने से, मूल माने कारण बताया समय, और तूल माने कार्य। कार्य। तो कहते हैं जो भिन्न कार्यत्वात् है, कैसे है? भिन्न कार्यत्व, मोह और शोक है, मोह और शोक भिन्न रे, कैसे? भिन्न कार्य वाले होने से। तो भिन्न कार्य वाले होने से एक तो अविद्या है, मन में यद्यपि मन में भ्रम होता है क्या नहीं, लेकिन वहां पर एक इष्ट वस्तु की प्राप्ति को निमित्त बना करके उसको काम इच्छा होती है इसको, और ये अविद्या को लेकर के, भ्रम को लेकर के भ्रांति होती है कहीं ये ना हो। तो शोक और मोह ये दोनों के कार्य भिन्न होने से समास के द्वारा नहीं वर्णन की श्रुति ने, है ना। सुख और मोह, सुख और दुख ये तो मन के धर्म है, लेकिन इनके जो कार्य है शोक और मोह है, एक कैसे है? भिन्न कार्य वाले होने से दोनों का कार्य भिन्न है। एक को अविद्या को लेकर के होता है और एक को मन में ऐसा भ्रांति होती है ना, मन में ऐसा चलता रहता है इस इष्ट वस्तु की प्राप्ति को लेकर के। कहीं प्राप्त हो जाती तो ग्रहण कर लेता, नहीं प्राप्त हो दुखी हो जाता है। तो भिन्न कार्यत्वात् है, तो भिन्न कार्य वाले होने से तयो कौन? शोक और मोह, शोक और मोह दोनों का भिन्न कार्य होने से असमास करणम। जैसे अश्ना पिपासा प्राण के धर्म है, ऐसे इस प्रकार से एक ही है, एक प्राण एक धर्म के वाले होने से, तो यहाँ पर जो दो धर्म वाले हो गए, अविद्या को लेकर भ्रम हो गया और मन में इष्ट वस्तु को लेकर के सुख, मतलब शोक हो गया, अर्थात इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए शोक हो गया। यदि प्राप्त हो जाए तो वासना बन जाती है, यानी तृष्णा और बढ़ जाती है, लोभ हो जाता है इस प्रकार से। तो कहते तौ मनो अधिकरणों, और दोनों कैसे हैं? ये शोक और मोह मन अधिकरण वाले हैं, अर्थात मन में रहते हैं। यदि अधिकरण इनका दोनों का मन ही है, इसका शोक और का और मोह का। यहाँ पर कहते हैं इसमें वर्णन किया कामस्य, काम का शोक है और मोह दुख का हेतु है। काम का हेतु कौन है? शोक हो गया, काम का हेतु शोक है। शोक यानी आरति, रमण नहीं कर पाया, रमुग्राम धातु से रति बनता है रमण। तो काम का अर्थ है, काम हो गया शोक, आता है उसकी प्राप्ति नहीं हुई, और मोह कैसे हो गया? दुख हो गया। तो अरे काम का हेतु शोक है, मोह का हेतु दुख है। कहाँ है? हाँ, दुख का हेतु मोह है, दुख का हेतु कौन हो गया? मोह। ये इसमें दिया कामस्य हेतु शोको दुखस्य हेतु मोहो इति भिन्न कार्यत्वम तद विच्छेदा।
इति अत्र कार्यकरण संघातः शब्दार्थ। तो काम का हेतु हेतु कौन हो गया? शोक हो गया, और दुख का हेतु मोह हो गया इत्यादि। तो भिन्न कार्यत्व वाले होने से तत्शब्द के द्वारा तो कार्यकर संघात विच्छेद किया गया है। अब आगे वर्णन करते हैं। ततः शरीर अधिकरणों जरा जराम मृत्युम चाहते थी। उसी प्रकार शरीर अधिकरण वाले जरा और मृत्यु हैं। जरा और मृत्यु इन दोनों को भी अत्यधि जो पार कर जाता है, जिनको शोक को और मोह को, अश्ना को और पिपासु को, और जरा और मृत्यु को जो पार कर जाता है, षड उर्मियों को। अब जरा का वर्णन करते हैं। तो जरा जैसे शोक और मोह मन अधिकरण वाले हैं, उसी प्रकार से जरा और मृत्यु भी शरीर अधिकरण वाले हैं। तो जरा इति कार्यकरण संघात विपरिणामो बलि फलितादि लिंग। तो कार्यकरण संघात का भी परिणाम, कार्य स्थूल शरीर, करण होगा स्थूल शरीर, तो कार्यकरण का संघात का भी परिणाम। तो विशेष रूप से बलित फलितादि लिंगम। तो बलि फलितादि लिंगम का अर्थ हो गया झुर्रिया पड़ जाना, बाल सफेद हो जाना, है ना, केस सफेद हो जाना। क्या होता स्वामी जी? अधिकरण आश्रय वाले मन में ये उत्पन्न होते हैं, मन रूप आधार में। अधिकरण है आश्रय। जैसे आप किसी न किसी आश्रय पे बैठे हुए ना, कुर्सी पे अथवा तख्त पे, तो वो जिस पे बैठे हैं वो अधिकरण हो गए, आप आश्रित हो गए। तो उसी प्रकार से मन, ये शोक और मोह कहाँ उठते हैं? तो मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन से ही व्यक्ति फिर सुखी दुखी हो जाता है, शरीर पे असर आता है उसको। तो कहते हैं जरा यानी कार्यकरण संघात का भी परिणाम, अर्थात है बलि फलितादि लिंगम। तो बलि फलितादि लिंगम का अर्थ हो गया हाथ पैरों में झुर्रियां पड़ जाना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना, और सफेद केस हो जाना, अन्न खांसी जुकाम आदि हो जाना, अरे कार्य इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति न होना इत्यादि लिंग हो गए जरा के, है ना। वृद्धावस्था में सारी इंद्रिय जवाब दे देती हैं, तो ये दिख जाता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया। जैसे जब तक व्यक्ति जवान होता रहता है तब तक कहता है मैं जवान हो रहा हूँ। अब इसके पश्चात जैसे 50 वर्ष से ऊपर आगे चला जाता है तो इंद्रिय, उसकी जो इंद्रियां थी काम करना कम कर देती हैं, तो कहते हैं अब मैं बूढ़ा की ओर चला गया, बूढ़ा होने लगा, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, ऐसा जा रहा है। अब कहते हैं मृत्यु रीति तद विच्छेदो। तो मृत्यु कैसी? उसका विच्छेद हो जाना, है ना। तब प्राण स्थूल शरीर से स्थूल शरीर का विच्छेद हो जाना। तो इति विपरिणाम अवसाना, विपरिणाम का अवसान होता। इस संसार के जैसा कहते विपरिणाम का स्थूल देह का विनाश पर्यंत है, विपरिणाम का अवसान है स्थूल देह का विनाश पर्यंत तक है, तो ये मृत्यु कहलाती है। अब स्थूल जैसे मृत्यु हो गई उसी समय स्थूल शरीर से स्थूल शरीर निकल गया, तो स्थूल शरीर जैसे निकल गया है, स्थूल शरीर से स्थूल शरीर जैसे निकला उसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर में ही जो झुर्रियां आदि पड़ती हैं और मृत्यु भी उसी की हो जाती है। यद्यपि लिंग शरीर की भी होती है लेकिन उसकी दीर्घ काल तक बनी रहती है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बना रहता है। अथवा वहां पर लय हो जाता है, लिंग शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं तऊ जरा मृत्यु शरीर अधिकरण इन दोनों जरा मृत्यु शरीर अधिकरण वाले हैं, इन दोनों को पार कर जाता है। तो 4 हो गए, जन्म भूख प्यास 2 हो गए, शोक मोह 2 हो गए, 4 हो गए, तो जरा मृत्यु 2 6 हो गए। इस षड उर्मियां कहलाती हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि ये कैसे संसार कोटि में ही आते हैं। तो ते अस्नायादयः प्राण मन शरीर अधिकरण प्राणिषु अनवरतम वर्तमान अहोरात्रादिवत समुद्र उर्मिवच्च प्राणिषु संसारिति उच्यते। कहते हैं जे उर्मियां हैं 6 भाव हैं, असना आदि जो 6 भाव हैं, असना है, प्यासा है, भूख, असना पिपासा है, भूख शोक मोह है,
और जरा मृत्यु हैं, ये आदि शब्द से आ गए। है प्राण धर्म वाले हैं, मन धर्म वाले हैं और शरीर धर्म वाले हैं। यानी प्राण आश्रय वाले हैं, मन आश्रय वाले हैं और शरीर आश्रय वाले हैं। ये प्राणियों में अनवरत निरंतर वर्तमान अवस्थित रहते हैं, चलते रहते हैं, अहोरात्र आदि समान। जैसे दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, उसी प्रकार से ये भी प्राणियों में सुख दुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख है। भूख के बाद भूख और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है। इसके पश्चात जन्म होता है, फिर मर जाता है, मर जाता है, फिर जन्म होता है, इत्यादि चलते रहते हैं। और समुद्र उर्मिवत, ऐसे समुद्र में उर्मी होती रहती है, तरंगे उसमें लीन होती रहे, उसमें उत्पन्न होती रहती है, बीची तरंग है ना, छोटी लहर, बड़ी लहर इत्यादि। तो ये प्राणियों में तो इस प्रकार निरंतर चलती रहती है, अहोरात्र समान, समुद्र उर्मी समान। उसी प्रकार से प्राणियों में ये मन, प्राण, मन, शरीर अधिकरण वाले सुख दुख, शोक मोह है ना, सुख दुख हो गया, उसमें शोक मोह शब्द का वाचक हो गया, और भूख प्यास हो गई, जन्म मृत्यु हो गई। ये प्राणियों के ऐसे संसारित होती है, इसी को संसार कहते हैं। अर्थात प्राणियों निरंतर चलते रहते हैं, प्राणियों में अवस्थित रहते हैं, इनसे युक्त रहता प्राणी। ये आत्मा के धर्म नहीं बल्कि किसके धर्म है? स्थूल शरीर मन के धर्म है और प्राण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, इसलिए त्याग करने के योग्य हैं। ये यथोक्त प्राणियों में स्नायादि तेसु ते वे तेसु उन्हीं में ही संसार की उचित है। कहते हैं जो प्राणियों में जो स्नादि है तेसी उनमें जो प्राणादि उन्हीं षडूरियों में ही संसार कहलाता है, यही संसार कहलाता है। ये जिसमें प्राप्त हो गया वो संसार हो गया। आत्मा में तो संसार नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से संसार आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। अब आगे कहते हैं यो, अब यहाँ से जो पार कर जाता है, असना पे पास रहित हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं अरे एतम वेतम आत्मानम, इस वाक्य को लेकर कहते हैं एतम वेतम इति। अत्र यहाँ पर जो तत् शब्दार्थ है, तत् शब्दार्थम उषस्थ प्रश्न के द्वारा कहा गया, उसको त्वम पदार्थ कहते थे पहले कि त्वम पदार्थ, यहाँ पर तत्पदार्थ है। तो यो असौ दृष्टि दृष्टा, जो दृष्टि का दृष्टा है, इत्यादि लक्षण है ना, जो परमात्मा दृष्टि का दृष्टा है, जो साधक ब्रह्म वेत्ता है भाई। तो इत्यादि लक्षण पहले वर्णन किया था कि साक्षात अव्यभित, अप्रोक्षात, अप्रोक्ष होने से अगुण है, सर्वांतर है, आत्मा है। ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंतानाम सभी की आत्मा है। पर्यंतानाम भूतानाम अस्नाया पिपासादि, फिर अस्नाया पिपासादि भी संसार धर्मेर सदा न स्पृश्यते आकाश एव घनादि मलहि। जैसे आकाश से घन आदि मलों के द्वारा स्पृष्ट नहीं होता, संपर्क संसर्ग नहीं होता उसका, उसी प्रकार से यह दृष्टि का दृष्टा जो आत्मरूप परमात्मा है, विद्वान है, वह अप्रोक्ष होने से, अगुण होने से, प्रधान होने से, मुख्य होने से सर्वांतर आत्मा है। वही आत्मा ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक सारे भूतों में के भीतर अवस्थित है वही आत्मा। तो वह उस जो भूतों में भूख प्यास लगती है उससे वह लिपायमान नहीं होता, संसार के धर्मों से वह लिपायमान नहीं होता, ऐसा वो आत्मा तत्पद वाच्य है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ऐसी उस आत्मा को तम एतम व आत्मानम स्वयं तत्वम विदित्वा ज्ञात्वा अयम हम अस्मि परम ब्रह्म। कहते हैं स्वामी जी व्योमवत व्याप्त देहा है, पर ध्यान नहीं देते असली में। हाँ, तो कहते हैं तो ये यहाँ पर वर्णन कर ब्रह्मा आदि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी भूत प्राणी आदि खाते पीते हैं ना, उसमें भूख प्यास लगती है, उनसे उनके धर्मों से लिपायमान नहीं होता आत्मा। ऐसी जो आत्मा है घनादि मेघादि मलय के द्वारा कहते हैं, तो उस आत्मा को स्वयं के तत्व को, स्वरूप को जान करके, विदित्वा करके ज्ञात जान करके, तो कैसे जान करके अयम हम
अयम हम अस्मि परम ब्रह्म, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा को जान करके सदा सर्व संसार मुक्त, संपूर्ण संसार के सारे धर्मों से रहित होकर के नित्य तृप्तम इति ब्राह्मणा, वह जो ब्राह्मण है नित्य तृप्त हो जाता है, अर्थात जो अधिकारी है क्या नहीं। यहाँ पर यद्यपि ब्राह्मण शब्द आया है तो यहाँ पर ब्राह्मण का विशेष है, अर्थात ब्राह्मण का विशेष क्यों है, तो इसलिए ये भी है क्योंकि 4 वर्णों में एक तो उत्तम भी है और दूसरा ये भी है कि ब्राह्मण, ये जो स्वामी जी धूल भरी आंधी चलती है तो हवा में ही धूल मिलती है, आकाश तो उससे मतलब असंग ही रहता है। हाँ, वो तो आकाश तो असंग रहता है, तो धूल उड़ती है फिर शांत हो जाती, बैठ जाती है, वो हवा को ही प्रभावित करती है, आकाश को नहीं करती। नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर जो ब्राह्मण है नित्य तृप्त हो जाता है, अर्थात तो जो ब्राह्मण का यहाँ पर प्रसंग आया शब्दाश्रुति ने वर्णन किया, क्योंकि जन्म से ही उपनयन संस्कार हो जाता है ब्राह्मण बालक का, मतलब यानी 8 वर्ष की अवस्था से। तो 8 वर्ष की अवस्था से जब उपनयन संस्कार हो जाएगा तो फिर गायत्री का संध्या बंदन करेगा, तो संध्या बंदन करने से फिर उसमें तेज आ जाता है, अर्थात वैदिक संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैदिक संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, वैदिक कर्म कांड करने लगता है, अर्थात साधना करने लगता है, उपासना करने लगता है, गायत्री की उपासना करने लगता है। तो गायत्री के मंत्र जाप करने से फिर उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, अंतःकरण शुद्ध होने से फिर उसके मन में ज्ञान वैराग्य इसकी प्राप्ति होने लगती है, तो इसलिए वो अधिकारी भी जल्दी बनता है ना, ज्ञान की ओर अग्रसर भी जल्दी होता है, इसलिए श्रुति ने ऐसा वर्णन किया। और दूसरा यहाँ पर तो ब्राह्मण का अर्थ उपलक्षण भी है तीनों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। तो जो उपनयन संस्कार आदि है तो उनको इस प्रकार से नियम भी है कि सन्यास में अधिकार किसका है, फिर तीनों का है, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है उनको तीनों का ही सन्यास में अधिकार होता है, ऐसा भी है। तो उस प्रकार से अथवा ये भी है कि जो अधिकारी है वो इस प्रकार से आत्मा को ज्ञान में तो किसी को में भेद नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इसको अरे ज्ञान हो गया तो मुक्त तो होगा ही हो, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन हाँ वेद में थोड़ा अधिकार रहता है। तो यहाँ पर जो जिसके अंतःकरण शुद्ध है और जिसने चिंतन किया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसने आत्मा का चिंतन किया है, चिंतन करते हुए ऐसे जानता है कि अयम हम अस्मि परम ब्रह्म, है पर ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, चाहे वो स्त्री चिंतन करे चाहे वो पुरुष चिंतन करे, चाहे बालक चिंतन करे चाहे बालिका चिंतन करे। जैसे बहुत जगह योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, बालक भी पढ़ते हैं, बालिका भी पढ़ती हैं, तो वो भी उनके मन में भी पढ़ते पढ़ते ऐसा है अरे ज्ञान हो जाते हैं, कहते मैं ही ब्रह्म परम परमात्मा हूँ। तो इस प्रकार से तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को, तत्व को, स्वरूप को ऐसा जान करके अयम हम अस्मि परम ब्रह्म है, मैं परम परमात्मा हूँ, ऐसे जान करके तो संपूर्ण संसार के धर्मों से मुक्त हो जाता है और नित्य तृप्त कहलाता है, अर्थात उसको अपलोक साक्षात्कार हो जाता है। इति ब्राह्मण, ऐसे जो ब्राह्मण रूप अधिकारी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अधिकारी जान लेना चाहिए दोनों, यहाँ पर विशेष श्रुति तो ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग करती है। अब आगे उसी को कहते हैं भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, कहते हैं ज्ञातो जान का ब्राह्मण भिक्षा चरण चरण संबंध, टीका वर्णन किया है, ऐसा आत्मा को जान करके, ब्रह्म को जान करके, अपनी आत्मा को जान करके वित्थाए, इसे संसारे 2 आश्रमों से ऊपर उठ करके 2 अथवा 3 आश्रम से उठकर चौथे आश्रम में चला गया, तो चौथे आश्रम में संन्यास लेकर के फिर भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षा का आचरण कर, अर्थात संन्यास धारण कर ले। तो कहते हैं ब्राह्मणा नाम एवं अधिकारो वित्थाने, अतो ब्राह्मण ग्रहणम, वित्थान ब्राह्मणों का ही अधिकार है वित्थान में, अतः संन्यास में, किसमें संन्यास, वित्थान का तो संन्यास, तो संन्यास में ब्राह्मणों का ही अधिकार है।
इसलिए यहाँ पर श्रुति ने ब्राह्मण का ग्रहण किया है। अर्थात यहाँ पर इसमें भी वर्णन किया है कि वार्तिककार श्रेष्ठाचार्य भगवान तीनों का ही अधिकार मानते हैं। तीनों का अधिकार मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, तीनों का ही विद्वान मतलब संन्यास में अधिकार है, क्योंकि इन तीनों का उपनयन संस्कार होता है। और जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता उनका उपनयन का त्याग, जनेऊ का त्याग, शिखा का त्याग भी नहीं होता। तो स्त्री हो गई तो उसका तो उपनयन संस्कार नहीं होता, त्याग भी नहीं है उसका, है क्या नहीं? तो ये समझिए जयदास वगैरह हुए, बड़े संत हुए, रविदास जी महाराज। हाँ, उनका यारे संन्यास नहीं हुआ ना। ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है, ज्ञान तो किसी को ही हो जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो संन्यास है वो संन्यास में अकेला भेद है। संन्यास में तो उसी का संन्यास होगा जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है ना। गायत्री दीक्षा हुई है। हाँ, जिसका जनेऊ हुआ उसी का जनेऊ का भी त्याग करते संन्यास में संपूर्ण। हाँ, तीन त्याग होते हैं। अरे जनेऊ का त्याग, शिखा का त्याग, और गायत्री अब जाप नहीं करता है, फिर ओमकार का जप अथवा दूसरा जो मंत्र दूसरा मिलता है वो जाप करता है, और वेदांत का स्वाध्याय करता है। तो गायत्री का जनेऊ का त्याग कर दिया, शिखा का त्याग कर दिया, तो कर्म कांड का फिर अधिकारी नहीं देता है। इसलिए सन्यासी कर्म है। शिखा अपने हाथ से उखाड़ते हैं ना, जल में डूबकर। नहीं, शिखा जब सन्यास लेते हैं ना तो शिखा 4-5 बाल केस रखते हैं, बाल छोटे, तो फिर वो जो सन्यास देता है वही गुरु उखाड़ते हैं। और स्वयं जब उखाड़ेगा तो स्वयं भी उस शास्त्री होने चाहिए। स्वयं जो अपने हाथ से सन्यास लेगा ना, तो पहले सारी क्रिया ब्राह्मणों से करवाना पड़ेगा, पिंडदान सारे ब्राह्मणों से करवाना पड़ेगा उसको। स्वयं भी कभी जैसे ब्राह्मण ही अपने हाथ से ले, तो वहां पर भी वो मंत्र तो उसको सारे प्राप्त देते हैं पहले से, जब वेद स्वाध्याय करता है कि नहीं? तो लेकिन अब वो कर्म सबका पिंडदान करके, माता पिता भाई बंधु सब इष्ट का पिंडदान करने के पश्चात गंगा जी में जाए अथवा नदी में जाए, अरे जो दंड कमंडल आदि है उसका भी त्याग कर दे, फिर शिखा का त्याग कर दे, जनेऊ का त्याग कर दे, सबका त्याग कर दे, फिर आत्मा का चिंतन करे। अथवा जो यही वृंदावन होता है। तो वृंदावन का अर्थ है अरे सभी को पिंडदान कर देना, माता पिता भाई बंधु आदि इनका त्याग पिंडदान करवा देते ब्राह्मण से, अरे आचार्य। फिर इसके पश्चात अंतिम में अरे सबका और का त्याग कर देते, लोगों का भी त्याग। आचार्य जो गुरु जो आचार्य होता है ना, जो आचार्य जो संन्यास देने वाला है, वो सभी लोगों के फलों का त्याग करवा देता है। इसके पश्चात फिर शिखा का भी त्याग करवा देता है, वो फिर जनेऊ का त्याग करवा देता है, और इसके पश्चात नया मंत्र दे देता है, और फिर कहता है कि तुम अरे इसका भी त्याग, लोगों का भी त्याग करो, इष्टाओं का त्याग करो, और सबका त्याग करके अब मात्र आत्मा का चिंतन करो। तो वहां पर हवन 4-5 का त्याग करवाते, संन्यास मंत्र होता है कि नहीं? तीनों लोगों ये 3 लोगों का त्याग करवा देते हैं। अतः 3 लोग आपके आत्मस्वरूप ही हो गए। इसके हो गए आत्मस्वरूप हो गए। तो आत्मस्वरूप हो गए तो अब लोक को प्राप्त करने की इच्छा रही नहीं, है कि नहीं? तो आत्मस्वरूप ही हो गए, भिन्न रहा नहीं। तो भिन्न नहीं रहा तो फिर व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता है। तो वही वृंदावन में आता है त्याग करना जी, उसको लेकर हम वर्ण कर देते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मणा नाम एक अधिकार, ब्राह्मणों का ही अधिकार है। किसमें? व्युत्थान में। अब इसलिए ब्राह्मण ग्रहणम श्रुति के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण ग्रहण किया गया है। तो कहते हैं विद्धाय विपरीतेन उत्थानम कृत्वा, विपरीत रूप से उत्थान करके, अर्थात विपरीत रूप से उत्थान करके कैसे? जैसे अभी व्यक्ति अरे लोक की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा था, अब उनको त्याग कर दे, ये विपरीत हो गए, है कि नहीं? ईष्णा के प्रतिकूल रूप से निर्व्यापार रूप से अवस्थानम कृत्वा,
टीका में 1 नंबर टिप्पणी में दिया है, ऐष्णा के प्रतिकूल रूप से जो ऐष्णाति पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा इन तीनों ऐष्णा को त्याग कर दे, निर्व्यापार वाला हो जाने से, निर्व्यापार रूप से अवस्थान करके, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए करता था तो पुत्र प्राप्ति के लिए ऐष्णा थी, अब पुत्र प्राप्ति तभी होगी जब उसने पत्नी का संग्रह किया है, तो पत्नी का त्याग कर दिया, तो पत्नी का त्याग कर दी, पुत्र का त्याग अपने आप ही हो जाता है कि नहीं। तो पत्नी पुत्र दोनों से ही त्याग हो गया, तो ये पहले जो प्राप्त करने की इच्छा कर रहा था उसका त्याग कर दिया, तो पुत्र ऐष्णा का त्याग हो गया। और पत्नी पुत्र होते हैं तो व्यक्ति धन कमाता है, नहीं तो धन बहुत ही कम कमाते हैं। हाँ, कभी कभी जिसके पास पत्नी पुत्र नहीं है तो उनको भी धन कमाने की इच्छा तो उनको भी होती है। जैसे अब आश्रम वाले हो गए, आश्रम वाले भी यदि उनके पास पत्नी पुत्र तो है नहीं, त्याग कर दिया, तो फिर भी कभी कभी जो जिस आश्रम में रहते हैं यदि कुटिया बना ली तो फिर वो भी धन की इच्छा करते रहते हैं, है क्या नहीं। यदि कुटिया नहीं बनाए तो नहीं करते धन की इच्छा, यदि बना ले तो फिर वो कहते हैं कोई आएगा जाएगा इसके लिए व्यवस्था करते रहते हैं। तो ये भी तो धन के लिए, लेकिन उनका जो धन यहाँ पर धन इतना ही है, अरे आने जाने के लिए, परमार्थ के लिए इसकी अपेक्षा नहीं करते इससे परमार्थ मेरा बनेगा, बल्कि परमार्थ के लिए तो भजन ही वो प्रधानता रखते हैं। तो कहते हैं वित्त शब्द से यहाँ पर देवता संबंधी ज्ञान और लोक संबंधी ज्ञान, इनके द्वारा कर्मकांड करना। तो कर्मकांड तो फिर वो व्यक्ति करता नहीं जो संन्यास आदि ले लिया, तो कहते हैं इनका त्याग कर देता है। वित्तेष्णा लोकेष्णा यश की प्राप्ति भी, हाँ कभी कभी व्यक्ति को बना रहता है कि मेरा नाम खूब जय जयकार हो, तो बहुत से व्यक्ति को ये सूक्ष्म वासना रहती है, यश वाली वासना है ना। यद्यपि पत्नी का त्याग कर दिया, धन आदि का भी त्याग कर दिया, तो उसके मन में जो यश वाली इच्छा है वो छुपी रहती है कहीं ना कहीं, कि भाई मैं जहां भी जाऊं वहां पर मेरा नाम होता रहे, पहचान में मैं आता रहूं। ऐसा बहुत से बहुत व्यक्ति ऐसा करते हैं, तो इसको छोड़ना और बड़ा कठिन होता है। व्यक्ति ये भारी वस्तु जल्दी त्याग कर देता व्यक्ति, जो बाहर की वस्तु है, लेकिन आंतरिक वस्तु का त्याग मुश्किल से होता है, क्योंकि ऐष्णा जो लोक ऐष्णा है, यश वाली ऐष्णा, लोक संबंधी ऐष्णा, ये मन में बैठी रहती है। जो भारी वाली वस्तु है दूसरे को दिखती है तो उसको देखता है कि दूसरा वाला व्यक्ति मेरे लिए क्या कहेगा, इसलिए भारी वाली वस्तु को जल्दी त्याग कर दे, सरल होती है। आंतरिक वस्तु का त्याग करना बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए तो व्यक्ति फिर वो आंतरिक वस्तु का त्याग कर देता है, तो तीनों इच्छाओं से त्याग कर दिया। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो त्यागाद विपरीत रूप से उत्थानम करके, यानी इच्छाओं के प्रति प्रतिकूल होकर के निर्व्यापार रूप से अवस्थान करके। अब कहते हैं कुता ऐसा किस प्रकार से इच्छाओं का त्याग करके ब्राह्मण उत्थान करे, पुत्र के लिए इष्णा थी पुत्रेष्णा। तो पुत्र के लिए इष्णा कैसी है, कहते पुत्रेण इमं लोकम जयेयम इति, लोक जय साधनम पुत्रम प्रति इच्छा इष्णा दार संग्रहम अकृत इत्यर्थ। कि पुत्र के द्वारा इमं लोकम जय, पृथ्वी लोक है, भूलोक को जीत लूंगा। लोक जय के साधन है, लोक जय का साधन कौन है, पुत्र है। पुत्र पैदा कर लिया तो पुत्र पैदा करने के पश्चात कहते पुत्रम प्रति इच्छा, पुत्र प्रति इच्छा इष्णा दार संग्रह। तो पुत्र प्राप्ति के लिए दारा का संग्रह करता है, पत्नी का संग्रह करता है। तो जब तक पत्नी नहीं होगी तो फिर पुत्र भी कहाँ से आएगा, तो बिना दारा के बिना पत्नी के तो पुत्र भी नहीं आता, तो विवाह करता है। दार संग्रह करते हैं। 4 नंबर टिप्पणी दिया विवाह है। 3 नंबर टिप्पणी में वार्तिक दिया है, पुत्र उत्पत्ति को उद्देश्य करके, पुत्र उत्पत्ति समुद्देश्य दारान जिगृक्षति यतो दारार्थम उद्योग तथा पुत्रेष्णा उच्यते। पुत्र उत्पत्ति को उद्देश्य करके दारों को, पत्नियों को बहुवचन प्रयोग कर दिया दारान,
तो पत्नियों को ग्रहण करने की इच्छा करता है। इसी दारा के लिए उद्योग है, जो दारा के लिए उद्योग है, पत्नी के लिए उद्योग है, उसका जिसने विवाह नहीं किया वह पुत्रेष्णी कहलाती है। तो दारा का संग्रह मतलब पुत्रेष्णा हो गई। तो दोनों एक ही कोटि में जाते हैं। पत्नी की इच्छा करेगा तो पुत्र अपने आप पैदा हो जाएगा, पुत्र की इच्छा करेगा तो पत्नी ग्रहण करेगा। तो जो इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी ऐसा कहता है कि हमें व्यक्ति के मन में ये भी रहता है कि यदि मैंने विवाह नहीं किया, पुत्र उत्पन्न विवाह किया और विवाह नहीं किया तो पुत्र नहीं होगा, तो पुत्र नहीं होगा तो फिर मेरा परलोक नहीं सुधरेगा, है ना। तो पुत्र उत्पन्न करने के लिए विवाह आदि करता है। और कहते हैं पुत्र के द्वारा इस लोक जीत लेता है। तो लोक इसलिए भी जीत लेता है कि पुत्र उत्पन्न हो गया, तो पुत्र शास्त्री है। तो फिर यदि मेरी कोई दुर्गति यदि हो भी गई, तो दुर्गति हो गई तो पुत्र क्या कर देता है, उसको प्राण रक्षा कर लेता है, नरक लोक से बचा लेता है। दान पुण्य आदि करके, गया में जाकर श्राद्ध आदि करके, तीर्थ सेवन तीर्थों में जाकर पिंडदान आदि करके पितरों को उद्धार कर देता पुत्र। इसलिए पुत्र पुण्यनाम नरकाश्रय पुत्र कहलाता है। इस प्रकार से पुत्र कैसे हो जाता है, अरे पुत्र के द्वारा इस लोक को जीत लेता है। और दूसरी वंश परंपरा भी चलती रहती है। तो बहुत जगह तो पितर भी आते हैं कि तुमने विवाह नहीं किया, हम नरक में गिर रहे हैं, इसलिए तुम विवाह करो। अगस्त ऋषि के पास में उनके पितर आए थे, अन्य ऋषियों के पास में उनके पितर आए थे। तो 4-5 कई जगह प्रसंग आता है। तो पितर भी अपने वंश परंपरा के पुत्रों को कहते हैं तुम विवाह करो। तो यहाँ पर कहते हैं दारा का संग्रह, तो दारा का संग्रह कर लेते हैं, पुत्र स्नेह कहलाती है। अब यहाँ पर दार संग्रह अकृत्वित करता, दारा का संग्रह न करे तो विपरीत हो गया ना। तो दारा संग्रह को त्याग करके अकरके न करके, अतः ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है तो फिर दारक संग्रह हो ही गया, वहां तो फिर त्याग करना पड़ेगी। लेकिन अब गुरुकुल में ही पढ़ने गया था ब्रह्मचारी, तो गुरुकुल में पढ़ने गया था, वहीं पर पढ़ते पढ़ते ऐसे 8 वर्ष की अवस्था में गया हो। ब्राह्मण तो 8 वर्ष की अवस्था में चला जाता है, क्षत्रिय का बालक है 12 अथवा 10 वर्ष की अवस्था में चला जाता है, वैश्य का बालक है अरे 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में जाता था। क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का बालक का उपनयन संस्कार, 12 वर्ष की अवस्था में अरे क्षत्रिय के बालक का उपनयन संस्कार, 16 वर्ष की अवस्था में वैश्य के बालक का उपनयन संस्कार। इससे ज्यादा हो जाते हैं, सभी में दोष लगता रहता है। इसलिए ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार होता है 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था के बीच में। 8 वर्ष तक सीमा है, अंतिम सीमा 5 वर्ष से आरंभ कर देते हैं। और क्षत्रिय का बालक की है 12 वर्ष अंतिम सीमा है, तो 8 से लेकर 9, 10 से 11 इसके बीच में कभी कर सकते हैं। और इसके पश्चात और वैश्य के बालक का 16 वर्ष अंतिम सीमा है, और 12 से 13, 14, 15, 16 इसके बीच में भी कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो गुरुकुल से ही कहते हैं, गुरुकुल से ही विद्या अध्ययन करते करते ज्ञान हो गया, ज्ञान होती वहीं पर वैराग हो गया। वहीं से गुरुकुल के पश्चात समवर्तन संस्कार कर दिया आचार्य ने। तो कहती है आचार्य ने जब समवर्तन संस्कार कर दिया, तो अब वहां से या तो घर जाए अथवा संन्यास धारण करे, तो नेक्स्ट ब्रह्मचारी बन करके गुरुकुल में ही रहे। तो यहाँ पर कहते हैं घर आएगा तो दारक संग्रह करना पड़ेगी, घर नहीं गया तो वहां पर वहीं से ही संन्यास धारण कर ले। तो दारक संग्रह न करके तो गुरुकुल से ही घर का त्याग कर दे और संन्यास धारण कर ले, दारक संग्रह न करके। वित्तेषणायाश्च, तो वित्तेषणा दूसरी अष्टना का वर्णन करते हैं। तो वित्तेषणायाश्च कर्म साधनश्च गवादेर उपादानम अनेन कर्म कृत्वा पितृलोकम जेष्यामि इति विद्या संयुक्तेन वा देवलोकम केवलया वा हिरण्य गर्भ विद्या देवेन वित्तेन देवलोकम। तो वित्तेषणा क्या है, कर्म साधनस्य, कर्म साधन कर्म के साधन गवादि का उपादानम, कर्म के साधन कौन हो गए, गवादि। तो गो हिरण्य है, अश्व है, तो गो आदि के तो गवादि कैसे कर्म के साधन है। यदि गाय नहीं रहेगी तो दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं है तो घृत नहीं होगा, तो गाय है तो दूध है, दूध के माध्यम से घृत आ गया, घृत के माध्यम से हवन आदि होगा। इसलिए
बिन, तो एक गाय कैसे हो गई, कर्म का साधन हो गई दूध के माध्यम से, है ना। अब गाय का जो गोबर भी है वह भी यज्ञ मंडप को लीपने में काम आता है पवित्रता के लिए। तो इसलिए गाय के द्वारा, गाय से उत्पन्न गाय का जो विकार दूध के माध्यम से, दही के माध्यम से फिर घृत, और घृत के द्वारा ही होम होता है। तो इसी इनका ग्रहण है। तो वित्तीषणा से लौकिक धन हो गया गाय आदि है, ऐसे उसे अन्य इस प्रकार से कर्म करता लौकिक धन के द्वारा कर्म को करके तब पितृलोकम जिष्यामि, मैं पितृलोक को जीत लूंगा, यानी कर्म करके, कर्म कांड करके। ऐसे मन में वासना बैठी रहती है। तो अथवा दूसरे कहते हैं विद्या संयुक्त कर्म के द्वारा, विद्या संयुक्त कर्म के द्वारा देवलोक को जीत लूंगा। अथवा कहते उपासना के द्वारा, केवल उपासना के द्वारा, केवल विद्या के द्वारा, हिरण्यगर्भ विद्या के द्वारा, देवन वित्तेन, देव वित्त, तो देव वित्त मतलब उपासना, तो देव वित्त रूप जो हिरण्यगर्भ विद्या के द्वारा देवलोक को जीत लूंगा। इस प्रकार से तो वित्तीषणा में दोनों अंतर्भूत हो जाते हैं, लौकिक धन और देवता संबंधी धन, देवता संबंधी ज्ञान, लौकिक संबंधी धन रूप जो ज्ञान है, इनके द्वारा लोक को जीत लूंगा। तो लोकेषणा हो गई। इन लोकेषणा का भी त्याग करके अर्थात